हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ह्यूमनिज्म पे आप सबको स्वागत है। मैं इस चैनल को इसलिए खोला हूँ क्योंकि इंसान में इंसानियत होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ही मैं ये चैनल ओपन किया हूँ और मैं आज बात करने जा रहा हूँ। हाल ही में बॉलीवुड का जाने माने सिंगर सोनू निगम जी ने जो ट्विटर पे कहा था, बहुत खलबली मची थी पूरे इंडिया में, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि वो उनका जो बात थी वो अच्छा नहीं लगा लोगों में। तो सोनू निगम जी का उस बात के लिए आज मैं एक पक्का रीज़न, बोले तो सुइटेबल रीज़न के साथ उनका रिप्लाई देना चाहूँगा। तो बात यह है, उन्होंने ट्विटर पे कहा था कि मस्जिद में लाउड स्पीकर से आज़ान देने से उनका नींद ख़राब होता है, उनका तकलीफ़ होता है। और ये कहाँ से आया? क्योंकि मोहम्मद के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, तो अब ये कैसे आया? क्यों ऐसा हो रहा है? ये बस गुंडागर्दी है, ऐसा उन्होंने कुछ बोला था। तो उनका इस वीडियो का रिप्लाई में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था और उस टाइम पे लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन अब क्यों ज़रूरी हो गया है कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल करें? तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, उस टाइम से ही, हजरत मोहम्मद के ज़माना से ही मस्जिद के कॉर्नर पे या कोई भी एक साइड में मीनारे बनाया जाता था, जो मस्जिद के ऊंचाई से कहीं 1-2 गुना ज़्यादा ऊंचा रहते थे, और उसके ऊपर उठ के आज़ान देने वाला आज़ान देते थे, क्योंकि आज़ान का मतलब है पुकार। तो एक मस्जिद के एरिया में कुछ एरिया, एक मस्जिद के अंडर में कुछ एरिया आता है, उस एरिया का लोगों को कानों तक पहुंचना चाहिए। अजान का मतलब है पुकार, तो पुकार लोगों को कानों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी अजान का टाइम हुआ है। ऐसा अगर अजान पुकार अगर लोगों को कान में नहीं पहुंचे तो उनको कैसे मालूम होगा कि अजान का वक्त हो चुका है? क्योंकि हर किसी के घर में घड़ी नहीं रहते थे, घड़ी नहीं होता है, और कई लोग तो घड़ी का टाइम भी नहीं देख सकते, तो उन लोग आज़ान के पुकार से ही नमाज पढ़ते हैं। तो मैं आजकल के ज़माना में लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसका सुइटेबल रीज़न मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे हजरत मोहम्मद के ज़माना में मस्जिद के कोने में या साइड में मीनारे बनाया जाता था, क्योंकि और वो मीनार मस्जिद के ऊंचाई से कई गुना ऊंचा होता था, और उसके ऊपर उठ के आज़ान देता था, क्योंकि वो आज़ान लोगों को कानों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अब वैसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आजकल शहर हो चुका है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इमारतें बन रहे हैं, जिसके वजह से लोग अगर वैसा आज़ान दें तो लोगों को कानों तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बाधा आया, जो साउंड वेव है उस पर बाधा आ जाता है, तो इसलिए साउंड ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आजकल लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके आज़ान दिया जाता है, ताकि उस मस्जिद के अंडर में जितना भी एरियाज हो, उस एरिया के लोगों के काने में आज़ान का वक्त का पता चले। यही है रीज़न कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे इमारतें भी नहीं थी, आज़ान अच्छी तरह से लोगों को कान में पहुंचता था, क्योंकि मीनार में अगर उठ के अगर लोग आज़ान दे दे तो आसानी से पहुंचता था, और उस टाइम का लोग भी तंदुरुस्त होता था, उनका आवाज़ भी बुलंद थे। लेकिन आजकल के ज़माना के लोग उतना तंदुरुस्त और बुलंद आवाज़ वाले नहीं हैं। और एक बात है, आप मान लीजिए कि अभी मुंबई में अजान का वक्त हो चुका है, मुंबई में आसाम का कोई एक बंदा वहाँ पे आया हुआ है, तो उनको उनका टाइम से नहीं पता चलेगा अजान का। अभी आसाम और मुंबई के टाइम में फ़र्क होता है कम से कम 1.5 घंटा। अगर मान लीजिए कि मगरिब का
यानी शाम का जो अजान होता है वो आसाम में मान लीजिए कि 5 बजे होता है, तो वही अजान मुंबई में 6:30 होंगे। तो वो बात उनको कैसे मालूम चलेंगे, क्योंकि कभी कभी टाइम डिफरेंस कभी कभी अप एंड डाउन होता रहता है। तो अगर मान लीजिए मुंबई में आसाम का एक आदमी है या कोई आदमी है, तो उनको अजान का पता उसी टाइम चलेगा जब उनको कान में लाउड स्पीकर का आवाज़ आएंगे। इसीलिए लाउड स्पीकर का प्रॉफिट्स भी है, बेनिफिट्स है, पॉजिटिव पॉइंट है। और ऐसा तो नहीं है ज़्यादा देर तक बजता है, बस 1-1.5 मिनट के लिए अजान होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं। इसमें लोगों को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं मिस्टर सोनू निगम जी को ये कहना चाहता हूँ, ऐसा उल्टा सीधा बात करके किसी के धर्म के या किसी का मज़हब के लोगों को दिल में ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। और रही बात और एक बात, वो जिस घर में रहते होंगे वो तो जाहिर सी बात है वो लोग एसी घर में रहते होंगे, और एसी घर वालों लोग कैसा होता है, आसानी से बाहर का साउंड अंदर नहीं आ सकता। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा बात ना कहें, क्योंकि पूरे इंडिया में मुस्लिम में हो या हिंदू में हो या क्रिश्चियन में हो या कोई भी धर्म में हो, हर एक धर्म में उनका फ़ैन है, तो उनका फ़ैन को ठेस पहुंचाता है। मैं भी उनका अच्छा बड़ा फ़ैन था, लेकिन अब नहीं रहा हूँ, क्योंकि उनका बातें हमें अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, इंडिया में हम रहते हैं, हर रंग का लोग यहाँ पे हैं, हर धर्म का लोग यहाँ पे हैं, हर भाषा के लोग यहाँ पे हैं, हर कल्चर का लोग यहाँ पे हैं। तो हम मिलजुल के रहे, अच्छी तरह से रहे, किसी के बातों में ना आए, अपने अंदर इंसानियत को जगाएं। और इंसानियत होने के नाते एक इंसान कोई दूसरे इंसान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया वालों हैं। इंडिया का यही एक ट्रेडिशन रहा है कि बहुत पहले से ही यहाँ पे हर एक धर्म का लोग रहते हैं, किसी का नुकसान ना हो। इसीलिए हम हर एक भारत का नागरिक को रिक्वेस्ट करते हैं कि बस इंसानियत का धर्म मान के चलिए, बाकी वो सेकेंडरी धर्म जो है, हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी हो, वो बाद में है, पहले है इंसान का पहला धर्म है इंसानियत। तो हम सोचते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक मुद्दे पे हम ऐसे ही एक वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को पास लाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए